महाकुंभ के पहले अखाड़ों का आपसी विवाद सतह पर आ गया। क्या श्राद्ध के नाम पर मनुष्यों के साथ धोखा हो रहा है, या फिर भक्ति के नाम पर आपकी आस्था का सौदा हो रहा है? क्या हमारे धर्मगुरु बन बैठे हैं नकली नीम हकीम, या फिर हिंदू धर्म की साधनाओं में सिर्फ पाखंड हो रहा है? हर साल क्यों लगती है इन ब्राह्मणों के दरबार में इतनी भीड़? अपना आत्मा परमात्मा ने बताया इनके बारे में। तीर तुपक तलवार कटारी जमधड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वहां जा तेग चलावे हैं। काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध को आवे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। देख संतों का धंधा। मैं रजनी व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके की वीडियो लाने के लिए। देखिए तो आपको इस तरीके की वीडियो चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज दिखा रहे हैं सनातनियों की, देखिए पोल खोलने वाले हैं, क्योंकि सनातनी का ठेकेदार बनने वाले ये जो आप वीडियो देख रहे हैं सब सनातनी ही हैं, और ये आपस में इतने बुरी तरह से झगड़ रहे हैं। ये झगड़ क्यों रहे हैं इस बात के बारे में भी हम आज आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। जिसके हाथ में भाई जो आ रहा है वो कर रहा है एक दूसरे की मार पीट, हाथ में लुंगी चप्पल जूते जो भी इन पे बने वो सब एक दूसरे के चपाटे, इतना बुरा हाल इन्होंने किया है। जो इस सनातन के ठेकेदार बने फिरते हैं, लोगों को बिल्कुल भगा कर रखते हैं इतनी बुरी तरीके से। ये कहते हैं कि हम सनातन के ठेकेदार हैं। भाई सनातन के ठेकेदार हो तो सनातनियों की तरह बनकर भी दिखाइए। इन्हें शर्म नहीं आ रही है, देश जनता इन्हें देख रही है। और देखिए ये कर कहाँ रहे हैं, चलिए तो इस बारे में भी आज हम आपको बता देते हैं ये कर कहाँ रहे हैं। ये कर रहे हैं इलाहाबाद प्रयाग नगरी, जब प्रयाग नगरी है आपने देखा होगा वहां पर चल रही है ये सारी घटना। अब भाई वहां चल क्यों रही है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। असली खतरे में अब आया है जब अखाड़ा परिषद की बैठक में संतों ने एक दूसरे के साथ ले थप्पड़ ले झप्पड़ ले कक्कड़ कर डाला। तेरह अखाड़ों के साधु संत जमा थे और कोई किसी की रामनामी खींच रहा है, कोई किसी की धोती खींच रहा है, कोई किसी के पीतांबर कोई लपेटे चला जा रहा है। चला जा इधर, तेरी तो वैसी की तैसी। ऐसा दिव्य माहौल था कि इलाहाबाद से प्रयागराज बने शहर का माहौल एकदम से दमक उठा। एक दूसरे को ऐसा कूटा कि समझ में नहीं आ रहा था कौन ओखल बना हुआ है कौन मूसल। अच्छा ये हुआ क्यों, ये भी सुन लीजिए। जमीन का झगड़ा, और जमीन कैसी, किराए की जमीन, और जमीन किसकी, सरकार की। तो सबको मोह से मुक्ति, त्याग और सात्विकता की बूटी बेचकर शुद्ध घी में तला हुआ तरमाल उड़ाने वाले गेरुआधारियों का सच ये है कि आपस में ही भाड़े की जमीन के लिए लड़ मरे। और ये हुआ कहां, प्रयागराज में महाकुंभ मेला प्राधिकरण के दफ्तर में। वहां प्रशासन ने साधु संतों की बैठक बुलाई थी कि बताइए कुंभ का आयोजन कैसे करना है। चर्चा चल ही रही थी कि हंगामा हो गया। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि साधु संत एक दूसरे को पीटने लगे, एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाने लगे। कोई किसी को लात मार रहा है, कोई किसी को धकियाए हुए। मर्यादा के ठेकेदार गेरुआधारियों ने मर्यादा की धोती उतारकर ऐसे लात घूंसे चलाए कि पहलवान शर्मा।
को हम संत और महंत कहते हैं क्या? ऐसे तो मोहल्ले के छटे हुए मवाली नहीं लड़ते प्रशासन की मीटिंग में अफसरों के सामने। इसके कई वीडियो सामने आए जिसमें लोग एक दूसरे को पीट रहे हैं, कुछ संत बीच बचाव भी करा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने को राजी नहीं। तो संत शिरोमणि लोग शांत कैसे हुए? जब पुलिस पहुंची तब कि और कितनी नाक कटाओगे महाराज, अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का ही ख्याल कर लो। तुम्हारे चेले तुम लोगों को क्या समझते हैं, और तुम लोग तो एकदम खरमंडल ही निकले। अब सुनिए पूरी कहानी की माजरा क्या था। आपको पता भी होगा कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी की 2021 में मौत हो गई थी। उनके बाद रविंद्र गिरी को अध्यक्ष चुना गया, लेकिन तभी से एक धड़ा उन्हें अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद पहली बार महाकुंभ लग रहा है। महाकुंभ हर 12 साल पर लगता है, हजारों करोड़ का बजट होता है। 10 अरब रुपए का बजट तो मेला प्राधिकरण को जारी किया गया है। इसके अलावा महाकुंभ की स्थायी परियोजनाओं के लिए 25 अरब का बजट देने का ऐलान किया गया। सोच रहे हैं, मतलब पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। कितना बड़ा आयोजन है। लेकिन साधु संतों महंतों को अरबों रुपए के इस आयोजन और दिव्यता से क्या लेना देना? वो तो लुटिया लकुटिया वाले होते हैं ना। किसने कहा आपसे? अब सुनिए कि इतने बड़े बड़े अखाड़ों के संत और महंत एक दूसरे की धोती और लंगोटी क्यों खींचने पर उतर आए। इसकी वजह यह है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ही तय करते हैं कि किसको कितनी और कहां जमीन मेले में अलॉट होगी। उन्हीं की सलाह पर मेला प्राधिकरण जगह देता है, जिससे किसी विवाद की नौबत ना। अच्छा भी है। इसी के लिए प्रयाग महाकुंभ मेला प्राधिकरण दफ्तर में सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों को बुलाया गया था कि आइए सबके सामने जमीन का आवंटन तय कर लिया जाए। लेकिन वहां तो अफसरों के सामने ही साधु संत ऐसे भिड़े कि बैठक का भेड़िया धस्सान हो गया। दरअसल साधु संत 2 गुटों में बटे हुए थे और दोनों प्रशासन से अपनी बात मनवाना चाहते थे। लेकिन इस कुटम्मस के पीछे भी दोनों गुट अपनी अपनी कहानी सुना रहे। इस एक गुट का कहना है कि निर्मोही अखाड़े के महंत राजेंद्र दास की किसी बात को लेकर एक साधु से बहस हो गई, फिर यह तू मैं में बदल गया और नौबत मारपीट तक आ गई, और इसके बाद कुटम्बस तक। इस बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री स्वामी हरिगिरी महाराज को बीच बचाव करके मामला शांत कराना पड़ा। एक कहानी यह भी है कि एक गुट बैठक के बीच हर हर महादेव के नारे लगाने लगा। यह दूसरे गुट को नागवार गुजरा। इसके बाद विवाद और बढ़ गया, दोनों गुटों में मारपीट होने लगी। कुल मिलाकर कहानी यह है कि यह बात बेपर्दा हो गई कि गेरुआ पहन लेने से या अपने आप को साधु संत महंत बोल देने से न तो सौम्यता आ जाती है, न नम्रता और ना ही विवेक। अब आधिकारिक अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने सीधे कह दिया कि मामला जमीन आवंटन का है साहब। हम बात कर ही रहे थे कि कुछ संतों ने हंगामा शुरू कर दिया। इससे कुछ और संत तैश में आ गए और इसके बाद दोनों गुटों ने संतई का आवरण तक उतार फेंका, चिंदी उड़ा दी, रेशा रेशा। रविंद्र पुरी ने कहा कि दोनों गुटों को बैठक में बातचीत के लिए बुलाया गया था, लेकिन दूसरे गुट को यह मंजूर नहीं था। दूसरी तरफ निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष राजेंद्र दास ने कहा कि जब भी इस तरह का कोई मेला होता है तो जो अखाड़े के पदाधिकारी हैं उन्हें बुलाया जाता है, लेकिन कुंभ मेले में यह 2-3 बार हुआ है कि पदाधिकारियों को न बैठाकर दूसरों को बैठाया जाता है। उनका इशारा जूना अखाड़े की तरफ था, जिसके महंत हैं हरिगिरी। हरिगिरी इसके साथ ही अखाड़ा परिषद के महामंत्री भी हैं। अब राजेंद्र दास का कहना है कि जूना अखाड़े का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। दोनों संत हैं, दोनों अखाड़े हैं, दोनों हिंदुत्व के रक्षक कहते हैं। झगड़ा करना और विवाद करना है उनका काम है। हमको वहां बैठने को जगह नहीं मिली तो हमने इसकी शिकायत की। इस पर जूना अखाड़े के प्रेमगिरी ने हमला कर दिया और इसके बाद हालात को संभालना मुश्किल हो गया। अब जरा एक दूसरे की लुटिया खींचने वाले संतों के आगे अधिकारियों की हैसियत थी। इस झगड़े के बाद एक गुट के संत नाराज होकर बैठक से चले गए। अब मेला अधिकारी और दूसरे अफसर बैठक करके मान मनव्वल कर रहे हैं, स्वामी जी मत करो ऐसा। दूसरे गुट के साथ प्रशासनिक अधिकारी जमीन का निरीक्षण करने गए कि बताइए कहां जमीन चाहिए, हंगामा मत करिए। लेकिन मेले का बहिष्कार न हो जाए इसको लेकर अफसरों के हाथ पांव फूले हुए।
आपको बता दें कि पिछले महीने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद महाकुंभ की वेबसाइट लॉन्च करने के लिए प्रयागराज आए थे। यह अलग मसला है कि वेबसाइट लॉन्च करने के लिए लखनऊ से इलाहाबाद, माफ कीजिएगा, प्रयागराज आने की क्या जरूरत है? अपने ऑफिस में बैठकर लॉन्च कर देते, कहीं से भी खुल जाती है वेबसाइट। खैर, इसको किनारे रखिए। उस समय भी अखाड़ों के साथ मुख्यमंत्री ने एक बैठक की थी और सीएम के सामने ही अखाड़ों के साधु संतों ने एक दूसरे की लानत मलामत शुरू कर दी थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उनके सामने बात बढ़ी नहीं, दब गई, मामला ठंडा हो गया। लेकिन अब पता चला है कि बात वहां खत्म नहीं हुई थी। बैठक में एक दूसरे की मरम्मत करने के बाद दोनों गुटों ने अलग अलग बैठक की। दारागंज में पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी की अध्यक्षता में बैठक हुई, तो दूसरी तरफ दारागंज में ही श्री पंचायती अखाड़ा निर्मोही में महंत राजेंद्र दास की अध्यक्षता में एक और बैठक हुई और दोनों बैठकों में ऐलान हुआ कि हम दूसरे वाले को मनबे नहीं करें। इन्हें सरकारी कार्यालय में बुलाया जाता है, लेकिन कुछ अखाड़े ऐसे हैं कि जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते और इनकी जमीन के ऊपर ही झगड़ा हो जाता है। और देखिए, झगड़ा जब यहाँ तक रुका नहीं, आपस में ये मान नहीं रहे हैं, तो लास्ट में पुलिस को आना पड़ा। भाई पुलिस ने कहा कि भाई अपनी नहीं, कम से कम हमारी तो इज्जत रख लीजिए, आपको देश और समाज देख रहा है और हमारी मजबूरी बन जाती है कि यहाँ आना। लेकिन इन्हें इतनी भी शर्म नहीं आई, ये पुलिस के सामने भी झगड़ते ही रहे। बड़ी मुश्किल से जाकर इन्हें मनाया गया है, लेकिन अब भी ये बात निश्चित नहीं हो पाई है। तो देखिए, इस तरीके के सनातन का ठेकेदार बनते हैं और कहते हैं कि जब ये बैठते हैं तो कहते हैं कि भाई मोह माया, लड़ाई झगड़े, द्वेष भावना, इन सब चीजों से दूर रही। लेकिन आज ये आपने इस वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे कि इनके अंदर कितनी ज्वालामुखी भरी हुई है। एक दूसरे को देखकर खुश नहीं होते, एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं, जबकि वो जमीन ना तो इनकी है, वो सरकार की जमीन है। अगर इनकी जमीन पर कोई कब्जा कर ले तो भाई ये क्या हाल करेंगे। और ये कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, सनातनी का दम भरते हैं, एक दूसरे को देखकर खुश नहीं होते। तो भाई सनातनी कहने से पहले सनातनी बनना भी पड़ता है। जो आप देख रहे हैं, जो दिखा रहे हैं जनता को, वही असर जाएगा। तो सबसे पहले जो भी सनातनी है, सबसे पहले उन धर्मगुरुओं को अपने आप को सुधारना चाहिए। इनके अंदर इतनी ज्वालामुखी भरी हुई है, तो बताइए इनके जो शिष्य हैं, अगर वो इस चीज को देख रहे होंगे तो वो क्या कहेंगे। कितनी शर्म आती है कि इन धर्मगुरुओं को देखकर वो क्या कहेंगे। तो भाई हम तो यही कहेंगे कि सनातनी बनने से पहले, ढोंग रचने से पहले, सबसे पहले अपने अंदर ये भी आप सुधार कीजिए कि हम कर क्या रहे हैं। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से इनका जो सनातनी है, इनका पाखंडवाद आपको दिखाया है।